Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about coordinate geometry. आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का और आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला, आफ्टर दैट सेक्शन फार्मूला एंड स्लोप ऑफ द लाइन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में कुछ लर्न किया था, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी लाइन पे यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट है इनका डिस्टेंस अगर यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आइए पहले उसे रिकॉल करते हैं। ओके, देखिए वी नो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ऑलरेडी हमें पता है ऑन अ नंबर लाइन इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू, देखिए कहाँ पर है ये पी यहाँ पर दिख रहा है, क्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है एंड आर कहाँ पर, देखिए आर यहाँ पर है, ओ यहाँ पर। ओके, इन सभी के देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, क्यू पी आर, मतलब पी क्यू आर के यहाँ पर -1, -5 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट क्यू आर। हमें क्या करना है, पी क्यू एंड क्यू आर यहाँ पर फाइंड आउट करना। देखिए पी क्यू कहाँ पर है, ये पी क्यू है, इसका डिस्टेंस। आफ्टर दैट हमें क्यू आर, मतलब ये क्यू से यहाँ आर तक इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखिए इफ x1 एंड x2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, ये जो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है, देन x2 इज ग्रेटर देन 1 है, देन लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 minus x1. Okay, as shown in the figure the coordinates of the point PQ are -1, -5 and 4 respectively. So therefore distance of PQ क्या हो जाएगा, distance of PQ is equal to -1 minus in bracket -5. So we get -1 plus 4 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ QR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए 4, आर का कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर 4 है, माइनस इन ब्रैकेट -5, सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 + 5 यहाँ पर 9 आ गया। ओके, सो यूजिंग द सेम कंसेप्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम एक्सिस इन XY प्लेन। मतलब अभी हम इस चैप्टर में क्या लर्न करने के, कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर होते हैं, देखिए हमने यहाँ पर XY ग्राफ ऑलरेडी हमें पता है। ओके, XY ग्राफ पे यहाँ पर X एक्सिस क्या होता है, Y एक्सिस क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने लर्न किया था। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये भी हमने लर्न किया था। यहाँ पर क्वाड्रेंट्स भी क्या है वो भी हमने देखा था। ओके, तो इस चैप्टर में क्या करना है कि डिस्टेंस जो है किसी भी टू पॉइंट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ओके, इनके बीच की दूरी कितनी है हमें ये फाइंड आउट करना, इसे कहते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, सो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन एक्सिस। अगर ये पॉइंट एक्सिस पे हो तो यहाँ पर उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे। सो 2 पॉइंट्स ऑन एक्सिस आर लाइक 2 पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। सिमिलर नंबर लाइन पे जैसे होते वैसे यहाँ पर हो जाएगा। सो नोट दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैव द कोऑर्डिनेट सच दैट 2, 0, -5/2 0, मतलब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, 8, 0। सिमिलरली पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, देखिए यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, यहाँ पर 2, 0 आ जाएगा। ओके, बिकॉज ये जो y है इसका कोऑर्डिनेट क्या यहाँ पर 0 है, सो 2, 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर 0 है, और हम लिखते समय कैसे लिखते हैं, x, y ऐसे ही लिखते हैं। ओके, सो देयरफॉर सिमिलरली पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस हैव कोऑर्डिनेट सच दैट 0, 1, 0, 17/2, 17/2 and 0, -3. Part of the x axis which show negative coordinate is OX dash and part of the y axis which show negative coordinates is OY dash. ओके, अभी देखते हैं कैसे फाइंड आउट कीजिए। देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है ए एंड बी दिख रहा है, कहाँ पर ए एंड बी, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ओके, बी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x2, 0, ए का यहाँ पर हो जाएगा x1, 0। सो इन द अबव फिगर पॉइंट्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1, 0, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2, 0 आर ऑन एक्स एक्सिस सच दैट x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर >1 हो जाएगा एज कंपेयर टू x1। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 - x1, ये आपका बनता है फॉर्मूला आपको। ठीक है, ये आपके नोटबुक में लिख के रखना है। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, x2 - x1। अभी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे ऊपर हो, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0/2 एंड 0/1। तो सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या बनता है, y2 - y1, बिकॉज यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, >1 है एज कंपेयर टू y1। सो देयरफॉर y2 - y1 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन देखिए अभी सेकेंड वन, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
if the segment joining these points is parallel to the any axis इन एक्स वाई प्लेन। मतलब देखिए यहाँ पर ए बी है, हमें क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी का हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया, तो ये जो सेगमेंट यहाँ पर आती है ये क्या है, पैरेलल है टू द एक्स एक्सिस। ओके, सिमिलरली यहाँ पर पी क्यू का आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पी क्यू क्या है, पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। ओके, सो first one, in the figure segment AB is parallel to x axis, y coordinates of the points A and B are equal। मतलब for example देखिए यहाँ पर 2 है, सो यहाँ पर y1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड y2 ऑल्सो 2 आ जाएगा, जस्ट x2 एंड x1 यहाँ पर चेंज होने वाला है। ओके, सो ड्रॉ सेगमेंट AL, हमने क्या किया, AL कनेक्ट ड्रॉ कर दिया। आफ्टर दैट सेगमेंट BM ड्रॉ कर दिया। ओके, इसे जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब यहाँ पर हमें x2 मिल जाएगा, इसका x2 कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट क्या है। तो सिमिलरली अभी मुझे क्या करना है, LM का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो LM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 ही होता है। ओके, अभी इफ इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर यहाँ पर ये जो सेगमेंट है वाई को पैरेलल हो तो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एंड क्यू आर इक्वल। सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर इक्वल है, मतलब x1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, इसका भी x1 ही होने वाला है। ओके, सो ड्रॉ सेगमेंट पी आर एंड सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। देखिए हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर दिया, तो हमें यहाँ पर y2 एंड y1 मिल जाएगा। सो देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू क्या है, आर एस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 है। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। सो नाउ वी सी नेक्स्ट कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। इन द फिगर सेगमेंट AB इज पैरेलल टू y एक्सिस। AB आपको दिख रहा है, यस, ये पैरेलल है किसको, y एक्सिस को। तो हम यहाँ पर AB का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द A पॉइंट एंड C आर गिवन। ओके, CB इज पैरेलल, देखिए CB यहाँ पर x एक्सिस को पैरेलल है। To find AC, fill in the boxes given below. Triangle ABC is a right angle triangle according to the Pythagoras theorem. देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या हम यहाँ पर ए बी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इसे नीचे ड्रॉ करते तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट अभी मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यस करेक्ट, ए सी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। सो वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी to find the length of AB and BC. So CB is parallel to x axis है, so y coordinate of B क्या हो जाएगा, y coordinate यहाँ पर 2 हो जाएगा। So therefore 2 आ गया। After that BA यहाँ पर क्या है, पैरेलल है किसको, y axis को। So therefore x coordinate क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। बिकॉज x1 यहाँ पर देखिए a का यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है, मतलब b का भी यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है। सिमिलरली c का यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पर b का भी क्या हो जाएगा, 2 ही होने वाला है। ओके, सो देयरफॉर ab इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ab इज इक्वल टू 3 माइनस 2 वी गेट 1। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 2 वी गेट 4। सो देयरफॉर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो देयरफॉर 1 प्लस 16 क्या आता है, 17। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, AC इज इक्वल टू हमें मिलता है रूट 17। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, आज देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अभी हमने क्या देखा था, डिस्टेंस अभी कैसे फाइंड आउट किया जाता है 2 पॉइंट में। अभी हमें देखना है डिस्टेंस फॉर्मूला इन द फिगर 5.7। देखिए कहाँ पर है फिगर, ये वाली फिगर। ओके, x1 एंड y1 मतलब a के कोऑर्डिनेट है, x2 एंड y2 दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ b आर एनी 2 पॉइंट्स इन द xy प्लेन। ये क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, ये यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, सो ये कहीं पर भी है। So from the point B, draw perpendicular BP on x-axis. Similarly, from the point A, draw perpendicular AD on segment BP. देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, AD को B हमने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। So segment BP is parallel to y-axis. Therefore, x coordinate of the point D क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। And similarly, यहाँ पर देखिए AD क्या है, parallel to x-axis है, मतलब D का जो कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 y1 हमें मिलेगा कि किसका कोऑर्डिनेट, यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट। ओके, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो देयरफॉर x2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर इन रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये बनता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी आपको यहाँ पर देखिए
कोई भी 2 पॉइंट हो, कहीं पर भी हो, इनका डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू इन रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो अभी देखिए, नोट दैट, क्या नोट करना है, देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। In the previous activity, we found that length of the segment AB and segment AC and then use Pythagoras theorem to find the length of AC. Now we will use distance formula to find the AC. Just हमने जो एक्टिविटी किया था उसे हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड, ओके। सो जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अभी जस्ट लर्न किया, सो देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 3 है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है पर -2 and 2 है, सो देयरफॉर लेट a इज इक्वल टू x1 and y1, c इज इक्वल टू x2 and y2, ओके। सो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर ac इज इक्वल टू क्या होता है इन रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो देयरफॉर -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, वी गेट 4 + 1, सो वी गेट द आंसर AC इज इक्वल टू √17। देखिए यहाँ पर वही आंसर हमने देखा था। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुका होगा, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आई बात समझ में? देखिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सेगमेंट ए बी क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, एंड सेगमेंट बी सी क्या है, x एक्सिस को पैरेलल है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी आर, ओके। तो b के कोऑर्डिनेट, क्योंकि देखिए यहाँ पर जस्ट हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट किया, अगर हम यहाँ पर b का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना हो, देखिए यहाँ पर b कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। ac तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट किया, बट b का यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा, सो ab इज इक्वल टू क्या है, ab अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर 0 + 1 वी गेट 1। सिमिलरली BC इज इक्वल टू क्या होता है 4 होता है। सो देयरफॉर देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने देखा था 5.1, मतलब पहले टाइम पे हमने जो डायग्राम देखा था, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज फाउंड एज -1 - -5 इज इक्वल टू 5। In the xy plane coordinates of this point -1 and 0 and -5 and 0, verify that using distance formula we get the same answer, okay। आपको क्या करना है, जो हमने पहले डायग्राम देखा था तो उसको आपको डिस्टेंस फार्मूला से उसके डिस्टेंस फाइंड आउट करने, ओके। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा, ओके। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट वन। सो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0 होता है, हेंस इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P आर XY, देन डिस्टेंस ऑफ OP क्या होता है इन रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। डिस्टेंस क्या होता है इन रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। If points P x1 y1 Q x2 y2 lie on the xy plane, then distance of PQ क्या हो जाएगा इन रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। कई बार यहाँ पर x1 बिगर बना सकता है, सो देयरफॉर x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर सॉल्व कर देखिए। यहाँ पर फर्स्ट वन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P -1 and 1 Q 5 and -7, ओके। तो इसका हमें सॉल्व करना है। देखिए सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज कोऑर्डिनेट, ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P are x, y and point Q x2, y2, ओके। तो यहाँ पर x1 y1 लिखा या तो xy लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर x1 y1 लिखते हैं। सो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू होता है 1। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 5 एंड y2 यहाँ पर आता है -7, ओके। सो देयरफॉर डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, यस करेक्ट, इन रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो देयरफॉर इन रूट क्या हो जाएगा, x2 क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिए क्या है y2 यहाँ पर -7 है। सो -7 -1 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो देयरफॉर 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस
-7 यहाँ पर 8 आ जाएगा, -8 का स्क्वायर क्या होता है 64, से यहाँ पर आ जाएगा 64 इन रूट में। ओके, सो देयरफॉर 36 प्लस 64 होता है 100, सो देयरफॉर इन रूट 100, सो वी गेट 10 एज अ आंसर। डिस्टेंस ऑफ PQ क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 यहाँ पर मिल गया। ओके, सो आई थिंक इक्वेशन आपको समझ में आ चुका होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शो दैट पॉइंट्स A -3 to B 1 -2 एंड C 9 - 10 आर कोलिनियर। ये तीनों भी पॉइंट यहाँ पर कोलिनियर है, हमें यहाँ पर शो करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स इफ द सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस ऑफ द distance of AB, distance of BC and distance of AC is equal to the third, then 3 points A B C R क्या होते हैं कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, सो वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ BC एंड डिस्टेंस ऑफ AC। ओके, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं A के, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 and 2, मतलब इसे हम लिखते हैं x1 and y1। ओके, x1 y1 लिखा, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ B अब यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सो B के यहाँ पर क्या है 1 and -2, सो देयरफॉर x2 and y2। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल क्या हो जाएगा A-B इज इक्वल टू इन रूट x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर इसे सॉल्व करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू इन रूट 1 - -3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस -2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यू अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते देखिए क्या आता है, तो यहाँ पर बनता है इन रूट 32, सो वी गेट 4√2। ओके, तो आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको 32 ही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ AB मिला यहाँ पर 4√2। अभी डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड आउट करते देखिए, BC इज इक्वल क्या हो जाएगा इन रूट 9 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -10 + 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, सो वी गेट 64 + 64 यहाँ पर आता है, तो 8√2 इसका आंसर आता है। क्या आता है डिस्टेंस ऑफ BC 8√2 यहाँ पर हो जाएगा। सो नाउ डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन रूट 9 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -10 - 2 ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। जिसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है 144 + 144 इन रूट, सो देयरफॉर 12√2 इसका आंसर आता है। ओके, सो 12√2 यहाँ पर आ गया। सो नाउ इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पर ये तीनों भी पॉइंट क्या है कोलिनियर है। ओके, यहाँ पर अगर कोलिनियर है तो मतलब A, ये B एंड C, अगर यहाँ पर AC इज इक्वल टू AB + BC आए तो हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये तीनों भी क्या है कोलिनियर है। AC क्या है यहाँ पर 12√2 है। ओके, AB क्या हो जाएगा यहाँ पर AB 4√2 + 8√2, देखिए क्या आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाता है 12√2 आ जाएगा, 8 + 4 यहाँ पर 12√2 आ गया। मतलब डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू यहाँ पर मैच हो रहा है। ओके, सो देयरफॉर पॉइंट A-B-C आर कोलिनियर। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दैट पॉइंट 1,7 4,2 -1 -1 एंड -4 आर वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पर स्क्वायर बनता है, हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर हम मान के चलते हैं ये स्क्वायर है। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम लिखते हैं। ओके, ये C है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर A कहेंगे, यहाँ पर D कहेंगे। ओके, सो in a quadrilateral if all sides are equal length and both diagonals are equal length then it is square। ओके, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। सो वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द डायगोनल बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सपोज ए यहाँ पर ये जो 1,7 है इसे A मानते हैं, तो A इन ब्रैकेट 1,7, B इज इक्वल टू हम मानते हैं यहाँ पर 4,2, C एंड D। ओके, सो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। सो AB इज इक्वल टू 1 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 - 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, सो वी गेट इन रूट 9 + 25 इज इक्वल टू आता है रूट 34। ओके, सो आफ्टर दैट BC इज इक्वल टू क्या आता है, BC इज इक्वल टू इन रूट 4 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू इन रूट 25 + 9 इज इक्वल टू आता है 34। ओके, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ CD क्या आता है, डिस्टेंस ऑफ CD इन रूट -1 + 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 - 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इन रूट आ जाता है 9 + 25, सो वी गेट
√34। ओके, अभी सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी डी ए का फाइंड आउट करना है। तो डी ए इज इक्वल टू इन रूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ए, देखिए ये वाला। सो यहाँ पर क्या आ जाता है 1 + 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 - 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो वी गेट 25 + 9 इज इक्वल टू √34। ओके, अभी हम यहाँ पर डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर ए सी एंड डी बी को फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ए सी इज इक्वल टू इन रूट 1 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 + 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू आता है 4 + 64 रूट में। सो वी गेट यहाँ पर √68 एंड डायगोनल यहाँ पर नेक्स्ट वाली बी डी इज इक्वल टू इन रूट 4 + 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है रूट में 64 + 4 वी गेट √68। देखिए यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया। सो देयरफॉर आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज इक्वल टू क्या है बी डी है। ओके, सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आ चुके होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आज हमारा लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।